हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों, आज हम आप सबसे बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जूनियर यानी 6 to 8 के कट ऑफ की, जिसमें जो है आज हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे वह है गणित विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश और जो है आपका उर्दू। इतने सारे सब्जेक्टों पे जो है आपके कट ऑफ की चर्चा करेंगे। टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ इन सब्जेक्टों की क्या हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह वैकेंसी यानी जूनियर में कुल कितने पोस्ट थे बीपीएससी टीआरई 3 में। तो कुल पदों की संख्या जो थी वह थी 19,645। वहीं जो कुल फॉर्म आवेदन हुए थे, कुल आवेदनों की संख्या जो है वह है 2,13,940। परीक्षा तिथि की यदि हम बात करें तो परीक्षा की जो तिथि है वह थी 19/7/2024 यानी 19 जुलाई से ही इसकी परीक्षाएं शुरू की गई थीं। 19 जुलाई को इसकी परीक्षाएं ली गई थीं। अब बात करते हैं प्रश्न कितने आते हैं। प्रश्नों की संख्या की यदि हम बात करें तो प्रश्नों की संख्या होती है 150, जिसमें से 30 प्रश्न भाषा के होते हैं और भाषा वाले सेक्शन में आपको जो है 9 नंबर लाना होता है, यानी इसका पासिंग मार्क जो होता है वह 9 मार्क्स होता है। अब बचे 120 प्रश्नों पे ही आपकी मेरिट जो है वह निर्धारित की जाती है। 120 प्रश्नों में भी 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं, एक 40 नंबर का होता है और दूसरा 80 नंबर का होता है। अब आगे दोस्तों देखते हैं आपका जो है कट ऑफ हम बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो है आपका गणित एवं विज्ञान। तो हम गणित एवं विज्ञान के कट ऑफ की बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों मेल कैटेगरी की कट ऑफ की, तत्पश्चात देखेंगे हम फीमेल के कट ऑफ की। यदि मेल की बात करें तो मेल में जो यूआर की कट ऑफ है वो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 80 से 85 नंबर जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार 70 से 75 नंबर लाने होंगे। वहीं ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 75 से 80 नंबर ला रहे हैं तो वे बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार 70 से 78 नंबर लाने होंगे। यदि एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और 55 से 60 नंबर पा रहा है, 55 से 60 नंबर वो बना पा रहा है, तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है 2024 में वह रहेगी आपकी 53 से 58 नंबर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी, फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी यूआर से यदि कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 70 से 75 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और 63 से 67 नंबर बना पा रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 60 से 65 नंबर। वहीं बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए जो है लाने होंगे 63 से 68 नंबर। एससी कैटेगरी के जो है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होगा, 45 से 50 नंबर लाना होगा। और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए भी 40 से 45 नंबर लाना होगा। यदि 40 से 45 नंबर एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट बना पा रहे हैं तो ये मान के चलें कि उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों जो है अब देखेंगे हम आगे अगला सब्जेक्ट आपका। अब हम दोस्तों आप सबसे बात करेंगे अंग्रेजी भाषा का कि इंग्लिश की कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है जूनियर की बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो यदि हम इंग्लिश के कट ऑफ की चर्चा करें तो कोई कैंडिडेट यदि यूआर से बिलोंग करता है और 75 से 80 नंबर बना पा रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं
बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार कितने नंबर लाने होंगे? 65 से 70 नंबर लाने होंगे। वहीं ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 62 से 67 नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। अब हम बात करें, यदि बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 69 से 74 नंबर। और एससी कैटेगरी का कैंडिडेट जो है, यदि एससी कैटेगरी का कैंडिडेट 50 से 55 की रेंज में आ रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 52 से 57 नंबर लाने होंगे। वहीं जो है फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर को अपने सिलेक्शन के लिए 46 से 52 नंबर लाने होंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में यूआर कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए जो है 70 से 75 नंबर लाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यदि 60 से 65 नंबर भी बन पा रहा है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ईबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसका नंबर 57 से 62 के रेंज में आ रहा है तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चले। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 66 से 72 नंबर। वहीं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए जो है 48 से 52 नंबर लाने होंगे। एसटी कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 44 से 48 की रेंज में नंबर लाने होंगे, तभी उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। फिर देखते हैं दोस्तों अगला सब्जेक्ट। यदि हम दोस्तों अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट जो है आपका वह है संस्कृत। तो दोस्तों हम देख लेते हैं संस्कृत की कट ऑफ आपकी जूनियर की क्या रहेगी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो मेल की सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम फीमेल की देखेंगे। तो मेल कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो मेल में अगर कोई कैंडिडेट यूआर से बिलोंग कर रहा है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 75 से 80 नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 65 से 70 नंबर लाने होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 50 से 55 नंबर यदि आप बना पा रहे हैं तो वो सेफ जोन में है। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट या 53 से 57 नंबर ला पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। वहीं एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और 40 से 45 नंबर की रेंज में बना पा रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 39 से 42 की रेंज में आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। या फिर फ्रीडम फाइटर को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार 37 से 45 नंबर लाने होंगे। यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को जो है फीमेल कैटेगरी के कोई कैंडिडेट हैं और यूआर से बिलोंग करते हैं तो यूआर को जो है अपने सिलेक्शन के लिए 68 से 72 नंबर लाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 से 58 नंबर लाने होंगे। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 40 से 45 नंबर लाने होंगे। वहीं बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 39 से 48 नंबर लाने होंगे। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है अपने सिलेक्शन के लिए 39 से 42 नंबर लाने होंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का इसमें कोई पोस्ट ही नहीं है फीमेल के लिए। और फिर हम एफएफ की बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर का कोई पोस्ट होता नहीं है फीमेल के लिए। फिर देखते हैं दोस्तों अगला सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा। यदि दोस्तों हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट है आपका उर्दू। दोस्तों बहुत बच्चों का कमेंट आता है सर उर्दू की कट ऑफ आप नहीं बताते, तो दोस्तों आप लोगों का इंतज़ार हो गया है ख़त्म। आज आपके लिए जूनियर की कट ऑफ में भी उर्दू सब्जेक्ट को ऐड कर लिया गया है, तो आप अब जल्दी से अपने कट ऑफ को देख लीजिए और जो भी बच्चे उर्दू सब्जेक्ट वाले हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वे भी अपने कट ऑफ देख सकें। अब देखते हैं मेल और फीमेल के दोस्तों, इसमें हम एक साथ देखेंगे। यदि कोई कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करता है और मेल कैटेगरी है उसकी तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 80 से 87 नंबर लाने होंगे। और फीमेल कैटेगरी से यूआर फीमेल को जो है अपने सिलेक्शन के लिए 76 से 80 नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल को अपने सिलेक्शन के लिए 78 से 85 नंबर लाने होंगे। वही ईडब्ल्यूएस फीमेल यदि 70 से 78 नंबर भी बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है।
ईबीसी मेल को जो है अपने सिलेक्शन के लिए इस बार जो है 75 से 80 नंबर लाने होंगे। यदि इतना वो बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। वहीं ईबीसी फीमेल को जो है अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए अंतिम रूप से चयन के लिए 68 से 75 नंबर बनाने होंगे। यदि हम बीसी मेल की बात करें बीसी मेल की बात करें तो बीसी मेल को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार 78 से 82 नंबर बनाने होंगे। वहीं बीसी फीमेल को अपने सिलेक्शन के लिए इससे बहुत ही कम यानी 60 से 65 नंबर यदि वो बना पा रहे हैं तब भी वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एससी मेल की बात करें तो एससी मेल को अंतिम रूप से चयन के लिए 45 से 50 नंबर बनाने होंगे। वहीं एससी फीमेल को जो है अपने जो है अंतिम रूप से चयन के लिए इससे बहुत ही कम 40 से 42 नंबर पे ही अपना चयन सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें एसटी मेल को अपने सिलेक्शन के लिए 40 से 45 नंबर बनाने होंगे। वहीं एसटी फीमेल को अपने सिलेक्शन के लिए अगर 39 से 43 भी नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। यदि हम यहाँ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर मेल की जो कट ऑफ रहेगी 60 से 70 नंबर रहने वाली है और फ्रीडम फाइटर फीमेल का कोई दोस्तों पोस्ट नहीं होता है। बस आज का वीडियो बस इन्हीं सब्जेक्टों पे था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे लोग भी अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।